हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के कलाकार। जो शास्त्रीय नृत्य हम पढ़ चुके थे उनके बारे में हम अब और आगे की जानकारी लेंगे। हमारे कलाकार जो बाकी रह गए थे, हमने 8 शास्त्रीय नृत्य उनके बारे में कुछ जानकारी जो भी थी हम उनके बारे में पढ़ चुके थे। हमारे आगे क्लासेस में हमें पढ़ना था कि शास्त्रीय नृत्य के कलाकार कौन कौन है। जो भी शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य उनके सारे कलाकार हम देखने वाले हैं। ये वेरी आईएमपी टॉपिक आपके लिए हो सकता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स बात है, एक ना एक क्वेश्चन आना फिक्स है। आप शास्त्रीय नृत्य यदि पूरा कर लेते हो तो आपके इस क्वेश्चन इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले भरतनाट्यम के जो भी कलाकार है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भरतनाट्यम के कितने कलाकार है, वैसे कलाकार तो ऐसे बहुत सारे हैं, और भी मैं इस बोर्ड पे लिख सकता था कलाकार, लेकिन इतने लिखने और इतने करने से कोई मतलब नहीं आता है। वैसे है भी बहुत सारे, जो जो मेन मेन आए हुए हैं और आईएमपी है उनको मैंने इस बोर्ड पर अच्छे तरीके से आपके सामने लिख दिया है। तो हम एक बार इनको याद करने की कोशिश भी करेंगे, और किस प्रकार से ट्रिक से आपको याद करना है वो भी मैं इसमें आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक दोस्तों, तो हम सबसे पहले देखते हैं भरतनाट्यम के कलाकार को। तो सबसे पहले आता है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति ये जो है कुचिपुड़ी की कलाकार भी है। उसके बाद आता है रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल ये राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी है। आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी कौन ही है, तो वो आपके हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। फिर आएगा लीला सैमसन। लीला सैमसन। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, हम पढ़ने में तो सारे एक एक करके देख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी जितने भी नृत्य कलाकार लिखे हुए हैं यहाँ पर आप इनको उतार लीजिए। मैं आपको ट्रिक से एक बार इनको याद कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक दोस्तों, तो हम जो भरतनाट्यम के कलाकार पढ़ रहे हैं, तो हमें याद रखना भरतनाट्यम से भरत से याद रखना भारत। भारत से क्या रखना है, भारत। भारत में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। ठीक दोस्तों, भारत में जो कुछ भी होता है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाम आया है हमारा यामिनी कृष्णमूर्ति। मतलब यामिनी को हम डिनोट करेंगे, कोई भी चीज में डिनोट करने से बताता हूं तो उसको आप याद रखने की कोशिश करना। भारत से आएगा, भारत में यामिनी कृष्णमूर्ति, मतलब भारत में रहना है तो मनी चाहिए। क्या चाहिए, यहां रहना है तो यामिनी यानी कि यहां रहना है तो यहाँ पर भारत में रहने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो इसको हम याद करेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है कुचिपुड़ी की कलाकार भी है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, वो है अपने कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। और हमने आंध्र प्रदेश को डिनोट किया था कैसे, अंधे आदमी से। तो अंधा आदमी अगर भारत में है तो उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए मणि। क्या चाहिए, मणि। तो यामिनी कृष्णमूर्ति कहाँ की हो जाएगा, कुचिपुड़ी के हो जाएगा। और भारत में रहना है तो क्या रहना है, क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, मणि चाहिए। ठीक। रुक्मणी देवी अरुंडेल, भारत में रुकना है, भारत में रुकना है तो क्या चाहिए, हमें फिर भी चाहिए मणि चाहिए। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी। लीला सैमसन, भारत में रहोगे तो अलग अलग प्रकार की यहाँ लीलाएं होती रहेगी। सभी प्रकार की लीलाएं कहां पर होती है, तो भारत में होती है। तो हमने देख लिया भारत में होती है लीलाएं। नेक्स्ट सोनल मानसिंह। सोनल, सोने की चिड़िया किसे कहा जाता है, भारत को। तो सोनल मानसिंह, तुम्हें मानना तुम्हें मानना ही पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि सोने की चिड़िया किसे कहा जाता है, तो भारत को। तो भरतनाट्यम से क्या हो जाएगा, सोनल मानसिंह। ये कहाँ की है, उड़ीसा। तो सोने की चिड़िया मतलब चिड़िया क्या करती है, उड़ती है। तो उड़ीसा का भी कौन है, वो कौन है, तो उड़ीसा का भी हो जाएगा सोनल मानसिंह। उड़ती है चिड़िया, तो भारत में चिड़िया कौन सी उड़ती है, सोनल मानसिंह यानी कि सोने की चिड़िया उड़ती है। और उड़ीसा का उड़ती का मतलब क्या हो जाएगा, उड़ीसा का भी ये है। एक और मैंने आपको बताया कुचिपुड़ी कौन था, यामिनी कृष्णमूर्ति। अंधे आदमी को क्या चाहिए, मणि।
तो उससे भी आप उसको याद रख लेना। तो कुचिपुड़ी कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति भी है और भरतनाट्यम की भी यही है। रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गया, लीला सैमसन हो गया, सोनल मानसिंह हो गया। यहाँ पर रुकना है तो क्या चाहिए, मणि चाहिए, रुकना है तो मणि चाहिए। सभी प्रकार की लीलाएं कहाँ होती है, भारत में होती है। सोने की चिड़िया किसे कहा जाता है, भारत को कहा जाता है। सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, सारे भाई कहाँ पर है, तो भारत में है। सारे भाई कहाँ पर है, भारत में है। तो मृणालिनी साराभाई, ये संगम नाटक अकादमी इनको पुरस्कार मिला हुआ है। सबसे पहली नर्तकी कौन है, तो आप बता दो कौन सी है, मृणालिनी साराभाई। वे जयंती माला, जयंती पर माला कहाँ पहनाई जाती है, तो भारत में। कौन सी भी जयंती हो, हम कहीं भी देखते हैं कि मान लो कि कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे कि बजरंगबली यानी कि हनुमान जयंती है। कौन सी जयंती है, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, हनुमान जी को जयंती माला पहनाते हैं। अब माला पहनाते हैं, बजरंगबली को पहनाते हैं, उनकी जयंती पहना रहे, ठीक है। अब वो बहुत सारे जो कलाकार नहीं आते उनको भी फट से माला, ये माला, ये माला। तो माला कहाँ पर पहनाई जाती है, तो भारत में। तो भारत में सभी प्रकार की मालाएं पहनाई जाती है। वे जयंती माला। सबसे कम उम्र में इनको क्या मिला हुआ है, तो पद्मश्री। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली कौन है, तो वे जयंती माला। पद्मा सुब्रमण्यम, पदों को सुबह सुबह कहाँ, भारत में छुआ जाता है। कहाँ छुआ जाता है, तो पद्मा सुब्रमण्यम। एस के सरोजा, रोज छूना पड़ता है, क्या रोज छूना पड़ता है पद्मा को, तो हाँ, हम जब भी घर से बाहर निकले तो दोस्तों हमें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जरूर निकलना चाहिए। तो आप ये बात ध्यान रखिए। तो रोज क्या करना पड़ेगा, पद्मा सुब्रमण्यम। भारत में रोज सुबह सुबह क्या करना पड़ेगा, पदों को छूना पड़ेगा। मालविका सरकार, यहाँ पर सरकार क्या हुई है, सब बिकी हुई है। विका यानी कि बिकी हुई है सारी सरकार है। तो मालविका सरकार, मालविका सरकार। अल्लार मेली वल्ली, अलार्म को बजाना पड़ेगा क्या, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर किसी अलार्म की जरूरत नहीं है। यहाँ में अपनी माए सबसे पहले एक थप्पड़ देके उठा देती है, पता है ना आपको। उठ, एक निबाने मम्मी 10 बार चिल्लाएगी, उठ रो, नाना भैया उठ गया, अतार से छोटा छोटा उठ गया और तूने हाल तक नहीं उठी हुए। तो अलार्म मिली वल्ली, यहाँ अलार्म की कोई जरूरत है ही नहीं। कहाँ पर जरूरत नहीं है, तो भारत में अलार्म की कोई जरूरत नहीं है। मीनाक्षी श्रीनिवासन, यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको 3 नाम बताता हूँ। कितने नाम, 3 नाम ऐसे है कि जैसे मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, और एक और नाम है मीनाक्षी से, देखिए यहाँ पर एक और था, ये रहा, मीनाक्षी चित्तरंजन, मीनाक्षी चित्तरंजन। तो तीनों मीनाक्षी कहाँ जाएगी, भारत में। मीनाक्षी नाम कहाँ पड़ा है, तो भारत में। मीनाक्षी श्रीनिवासन भारत में, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भारत में, मीनाक्षी चित्तरंजन भारत में, ठीक है। याद रखिए दोस्तों। तो मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को याद रखना। इन्होंने पंडा नल्लूर स्कूल खोल रखा है, कहां पर, तमिलनाडु में। तो आपसे पूछ ले कि तमिल ये किससे संबंध रखता है, स्कूल है भरतनाट्यम से संबंध किससे रखता है, भरतनाट्यम से ये संबंध रखता है। तो आपको याद रखना है कि पंडा नल्लूर स्कूल कहां पर है, तो तमिलनाडु में। इसके संस्थापक कौन है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, और ये कहां पर है, तो भारत में। ये किससे संबंध रखता है, भरतनाट्यम से रखता है, ठीक। टी बाला सरस्वती, बालकों को सरस्वती मांगते हैं, हम बोलते हैं ना, ये तो छोटे बच्चे हैं, भगवान के रूप है, हमेशा ही बोलते भारत में, बोलते ना भारत में कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो बालकों को सरस्वती कहाँ माना जाता है, तो कहाँ माना जाता है, भारत में माना जाता है, ठीक। नर्तकी नटराजन, इसको आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। नर्तकी नटराजन जो है, यह पहले ट्रांसजेंडर है जिनको 2019 में क्या मिला था, पद्मश्री। क्या मिला था, पद्मश्री। और ये किससे संबंध रखती है, तो नटराजन भरतनाट्यम से रखती है। आर मुथु कन्नमल्लम, ये इसका संबंध क्या है, तो इसका भी भरतनाट्यम से। ये क्या है, अंतिम देवदासी, इसको आप याद रख लेना। हेमा मालिनी कहां पर है, भारत में। हेमा मालिनी कहां पर है, तो ये भी भारत में, इसको याद रखना। सुधा चंद्रन, गीता चंद्रन और राधाश्री। तो चंद्रमा हम क्या बोलते हैं, सुधा, सीधे सीधे देख लें चंद्रमा को। गीता, हम गीता पढ़ते हुए चंद्रमा को देख लेनी, तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो चंद्रन शब्द किस में आ जाएगा, तो भरतनाट्यम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भरतनाट्यम में। एक है राधा श्रीधर, राधे 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 कहा कहा जाता है, भारत में कहा जाता है। हम देखते हैं आजकल हमारे जो कॉपी करते हैं, हमें देखा है कि कई बार वीडियो आते हैं ऐसे, जो अमेरिका वाले या फिर यूएसए वाले या फिर कहीं
यूरेशिया वाले, अन्य जो देश वाले, जो विदेश देश वाले, वो भी आजकल राधे राधे की कॉपी करना, हमारे जहाँ से ही वो सब कुछ निकला है। श्री राधे 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 राधे, तो कहाँ पर राधे राधे कहाँ बोला जाता है? तो भारत में। तो राधा श्रीधर, राधा श्रीधर, चंद्रन चंद्रन याद रखना ना, सुधा चंद्रन और गीता चंद्रन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हो गया, और मीनाक्षी चित्तरंजन भी हो गया। कुमारी कमला, कुमारी कमला, कमला कुमारी, कुमारी कमला, कुमारी कमला, कमला कुमारी, ये क्या होता है? तो हमने देखा है कि कुमारी शब्द कहां पर लगाया जाता है। आपने देखा होगा भारत के अलावा कुमारी शब्द को कहीं भी लगाया जाएगा। कुमारी शब्द केवल कहां लगाया जाता है? भारत में। तो कुमारी क्या हो जाएगा? कमला। एक चीज आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि तंजोड़ चौकड़ी, तंजोड़ चौकड़ी, तंजोड़ चौकड़ी का शब्द का संबंध किससे है? यानी कि इसमें 4 भाई होते हैं। कितने भाई होते हैं? 4। या फिर ऐसा पूछ लेगा कि 4 भाइयों का संबंध किससे? तो भरतनाट्यम से। तंजोड़ चौकड़ी भरतनाट्यम जिसे बोलते हैं तंजोर ए चतुष्क, तंजोर ए चतुष्क। ये कौन कौन से भाई का नाम है? पुनैया, बंडी वेलू, शिवानंदम और चिन्नैया, ये 4 भाई आप इसमें याद रख लेना। तो मैंने एक बार आपको इसमें रिवाइज कर देता हूं कि आपको किस प्रकार से इसमें याद करना है। मैंने सभी की ट्रिक बताने की कोशिश की है। यदि आपको नहीं याद होता तो एक बार इसे रिवाइज कीजिए। हम देखते हैं किस प्रकार से हमने इसको याद किया है। तो यहाँ रहना है तो क्या चाहिए? मनी। यहाँ मनी रुकती है, क्या है? मनी नहीं रुकती है। और अंधे हाथ में भी कुछ चाहिए, क्या चाहिए? कुचिपुड़ी का मतलब क्या हो जाएगा? मनी। लीलाएं होती कहाँ पर? भारत में। लीला सैमसन। सोने की चिड़िया किसको कहते हैं? भारत को। सोनल मानसिंह, मृणालिनी, सारे भाई कहाँ पर है? तो भारत में है। वे जयंती माला, माला कहाँ पर पहनाई जाती है? भारत में। पौधों को सुबह सुबह छुआ जाता है भारत में। रोज छूना पड़ता है सरोज। तो मालविका सरकार, यहाँ पर सरकार सारी बिकी हुई है। अलार्म की जरूरत है क्या? नहीं है। अलार्म वल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई और मीनाक्षी चित्तरंजन, तीनों नाम यहाँ पर आप याद रखना। टी बाला, बालकों को सरस्वती कहा जाता है कहाँ पर? भारत में। नर्तकी नटराजन, पहली ट्रांसजेंडर है। इनको 2019 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला हुआ है। अंतिम दिवसी कौन है? तो आर मुथु कन्नामल्लम, आर मुथु कन्नामल्लम, ये क्या है? अंतिम देवदासी है। हेमा मालिनी कहाँ पर है? भारत में। सुधा चंद्रन और गीता चंद्रन आपको याद रख लेना है। सुधा चंद्रन, गीता चंद्रन। राधे राधे कहाँ कहा जाता है? भारत में। और कुछ कुमारी शब्द कहाँ लगता है? भारत में लगता है। और ये आपको 4 भाई याद रख लेना है, ठीक है। अब हम चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आगे हमने अगला लिखा है कुचिपुड़ी के कलाकार। कुचिपुड़ी के कलाकार को हम अब देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है आपको कि भरतनाट्यम के कलाकार, जैसे मैं आपसे पूछूं कि लीलाएं कहाँ होती है? तो भारत में होती है लीला सैमसन, आप याद रख लोगे अभी। तो कुछ हमने जैसे कुछ शब्द बनाए हैं अपने आप में कि आपको जल्दी याद हो जाए, इसलिए मैंने आपको वहां पर बोल दिया। अब देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्र नृत्य है? तो हमने बोला था अंधा आदमी क्या खाता है? कच्चीपुड़ी खाता है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्र नृत्य है। और हमने अभी देखा, या मिनी मनी होगी तो अच्छी पुड़ी खाओगे, मनी नहीं होगी तो कच्ची पुड़ी खाओगे, वही बात है। मनी होगी तो अच्छी पुड़ी खाओगे और मनी नहीं होगी तो कच्ची पुड़ी खाओगे। तो कुचिपुड़ी कहाँ हो गया? ये हो गया आपका, ये भी यामिनी कृष्णमूर्ति। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण शास्त्री, अर्पणा सतीशन। देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर बोलते हैं, इसको कलाकारों को याद करना है। आप एक बार इन सभी कलाकारों को, जैसे मैं नाम बोल देता हूँ, आप इन कलाकारों को लिख लेना। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, अर्पणा सतीशन, ये कुचिपुड़ी की प्रख्यात कलाकार है। राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी और पद्मजा रेड्डी, राजा रेड्डी, और एक और रेड्डी था टी रेड्डी लक्ष्मी, आप इनको भी याद रखना। स्वप्न सुंदरी, शोभा नायडू, मालिका साराभाई, अभी आई थी मृणालिनी साराभाई, और वेदांत सत्यनारायण, वेमपति चिन्ना सत्यम, भारती विठल, एन शैलजा, भगवतालू सेतुराम, और प्रतीक्षा काशी, हलीम खान और वेपंती चिन्ना सत्यम। अभी इन सबका आप एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, देखो कुचिपुड़ी यानी कि हम क्या बोल रहे हैं? कच्ची पुड़ी। कुचिपुड़ी यानी क्या होता है? कच्ची पुड़ी। कच्ची पुड़ी खानी है क्या? नहीं, हम खाएंगे अच्छी पुड़ी। तो हमारे पास क्या चाहिए? मनी। अच्छी पुड़ी खानी है तो चाहिए मनी। तो मृणालिनी साराभाई यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति, क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति। यहाँ पर रहना है तो आपको अच्छी पुड़ी खानी पड़ेगी। कच्ची पुड़ी से काम चलेगा। देखो कच्ची पुड़ी अब कहाँ बैठेगी? अरे सर कहीं भी बैठ जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर कराते हैं कथा। एक तो नारायण की कथा और एक सत्यनारायण की कथा।
कि सत्यनारायण की कथा चल रही थी और सत्यनारायण की कथा में हम सभी को क्या कर रहे थे, पूरी अर्पण कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पूरी को क्या कर रहे थे, अर्पण कर रहे थे। तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री और वेदांत सत्यनारायण, जहां भी आपको नारायण देखे कहा जाओगे कुचिपुड़ी में, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और वेदांत सत्यनारायण के नारायण सत्यनारायण जी की कथा चल रही थी, वहां पर हम क्या करते, अर्पण कर रहे थे। क्या करते, पूरी को अर्पण कर रहे थे। अब देखिए रेड्डी, क्या तुम रेड्डी हो? हाँ मैं रेड्डी हूँ। रेड्डी हो क्या तुम सब? हाँ मैं रेड्डी हूँ। कच्ची पूड़ी खाने के लिए, कच्ची पूड़ी खाने के लिए रेड्डी नहीं है। स्वप्ना देखो अच्छी पूड़ी लाएंगे। तुम्हारी भावना अच्छी नहीं है, हमें भावना रेड्डी, भावना अच्छी नहीं है। रेड्डी रेड्डी तुम इसमें रटी लो। हम इसमें रेड्डी शब्द आपको जहां भी दिखे, इसके अलावा कहीं कौन से शास्त्रीय नृत्य में नहीं आएगा दोस्तों। जो रेड्डी इस शब्द में आया है, जो मैंने बोल दिया है कि रेड्डी शब्द आपको पढ़ना ही है। रेड्डी शब्द जान दीजिए, आप कहाँ जाओगे, कुचिपुड़ी में। रेड्डी हो आप कच्ची पूड़ी खाने के लिए रेड्डी हो? नहीं, मुझे राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, राजा रेड्डी, भावना रेड्डी, टी रेड्डी, लक्ष्मी, जहां भी रेड्डी शब्द दिखे आप कहाँ जाओगे, कुचिपुड़ी में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्वप्न सुंदरी। सपने में कच्ची पूड़ी खाई। अरे कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी सपने में क्यों खाऊंगा मैं? अच्छी नहीं है कच्ची पूड़ी, अच्छी नहीं है। शोभा नहीं देती। तुम अर्पण कर रहे हो कच्ची पूड़ी, क्या तुम्हें शोभा देगा? नहीं, शोभा नायडू, शोभा नहीं देती। अच्छी पूड़ी लाओ, कच्ची पूड़ी मत लाओ। मालविका साराभाई, साराभाई अभी आपके मृणालिनी जी साराभाई आई थी, आपके कहां पर थी, भरतनाट्यम में। यह है मल्लिका साराभाई। क्या है, मल्लिका साराभाई। ये उसी की बेटी है मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई की बेटी है। इसको याद रखना। वेदांत सत्यनारायण जी की कथा बच रही थी। व्यंपत्ति चिन्ह सत्यम, ये सत्य नहीं है। हमें कच्ची पूड़ी नहीं चाहिए, अच्छी पूड़ी लाके दो हमें। सत्यम, सत्य नहीं, ये सत्य नहीं है, हमें अच्छी पूड़ी लाके दो। व्यंपत्ति चिन्ह सत्यम, नहीं तो मैं चिल्लाने लग जाऊंगा। सत्य यानी कि अच्छी पूड़ी लाओ। व्यंपत्ति चिन्ह सत्यम वहां भी हो गया था, ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नीचे हो गया था। हलिराम, इसको अच्छे से हलाओ। हलीम खान, इसको अच्छे से हिला के लाओ। कच्ची पूड़ी को पलटाओ। कच्ची नहीं, एक तरफ तो अच्छी आ रही, नहीं एक तरफ कच्ची आ रही। ये कोई बात हुई क्या? कच्ची पूड़ी नहीं, इसको अच्छे से हला के लाओ। प्रतीक्षा काशी, मैं भले प्रतीक्षा कर लूंगा, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। इस पूड़ी को अच्छे से सेक के लाओ आप तो, बस कच्ची नहीं चाहिए। मैं रेड्डी नहीं हूं इसके लिए, मैं रेड्डी नहीं हूं, मुझे कोई रेड्डी नहीं हूं। भगवत आलू सेतुराम, राम राम, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कच्ची पूड़ी ला कर दे रहे मुझे। सेतुराम, क्या तो तुम्हें भगवान, भगवान तुम्हें माफ करे। सेतुराम, राम राम, तुम्हें पता नहीं चल रहा, कच्ची पूड़ी मुझे ला के दे रहे हो तुम, है? एन एन शैलजा, है? ले जा इसे, कच्ची पूड़ी को ले जा। शैलजा मतलब ले जा इस कच्ची पूड़ी को, मुझे नहीं चाहिए। एन शैलजा और भारती विठलम, असो कोई निठल बन रहे हो तू, हाँ? कच्ची पूड़ी लेके आई हमारे लिए। भारती विठलम, अच्छा कच्ची पूड़ी नहीं चाहिए, ले जा तुझे तो इसको ले जा। शेल यानी कि ले जा। राम राम, तू तो ले जा इसको, मुझे, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। तू अच्छी पूड़ी से इसको हला के लाना। हलीम खान, पूड़ी को अच्छे से हिला के और अच्छे से निकाल के लाना। ठीक है दोस्तों, एक बार और इनको देखते ना। हम देखते जैसे कच्ची पूड़ी के लिए क्या चाहिए, हमें मानी चाहिए। नारायण जी की कथा चल रही थी, क्या बांट रहे हम, अर्पण कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पूड़ी को अर्पण कर रहे थे। तो तुम रेडी हो क्या, पूरे अर्पण करते हैं हम, रेडी है क्या? हाँ हम रेडी है। सपने में देखो, क्या देखो सपने में? शोभा नहीं देता तुम्हें, ऐसे सपना दिखा रहे तुम्हें, एक तो नहीं फिर कच्ची पूड़ी ला रहे, कच्ची पूड़ी दे रहे हैं। मालविका साराभाई, वेदांत सत्यनारायण, सत्यनारायण हो गया सत्य। ये मैं चिल्लाने लग जाऊं, ये सत्य नहीं है, मैं चिल्ला रहा हूँ, ये सत्य नहीं। कच्ची पूड़ी नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए पक्की पूड़ी। हले के लाओ, इसे हला के लाओ, पूड़ी को अच्छे से हला के लाओ। मैं प्रतीक्षा कर लूंगा, प्रतीक्षा कर लूंगा मैं। और तुम्हें राम राम, तुम्हें पता नहीं चल रहा, कच्ची पूड़ी ला के दे रहे तुम मुझे, हाँ? मैं शैलजा, शैलजा, शैलजा को याद रखना। और भारती विठलम, ले जा इसको, विठल बन रहा है एकदम, अच्छे से पूड़ी ला मुझे। ठीक है दोस्तों, एक बार देखिएगा इसको। अगला हम नेक्स्ट वाला शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। ठीक, तो हम अगला नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ओडिसी के कलाकार। कौन सा करते हैं, ओडिसी के कलाकार। हम देखते हैं अब ओडिसी के कलाकार। ओडिसी के कलाकारों में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ यहाँ पर नाम जो मिलेंगे, एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा नाम का, कि हम डायरेक्ट इस नाम को याद करने की कोशिश करें। ओडिसिया नाम उसी दिशा में भी हम याद करते हैं, या फिर ओडिसी यानी कि उड़ना भी हम याद करते हैं इस प्रकार से। पहले हम कुछ नाम देख लेते हैं एक बार। देखिए, केलुचरण महापात्रा, माधवी गुदगल, हरे कृष्णा बेहरा का संबंध किससे, तो ओडिशा से है।
सोनल मानसिंह, मुझे बताइए सोनल मानसिंह जो आया था अभी आपके, सोनल मानसिंह ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? एक और सोनल मानसिंह मैंने आपको बताया था सोने की चिड़िया कहाँ पर भारत को कहा जाता है, तो सोनल मानसिंह आप बता दोगे। किरण सहगल, रानी कर्ण और काली चरण पटनायक, मोहन महापात्रा, एक और महापात्रा अपने ऊपर आया था देखिए दोस्तों, गंगाधर प्रधान, सुजाता महापात्रा, एक और आया महापात्रा, कुमकुम मोहंती, ओडिसी के जो आपके केलुचरण महापात्रा है, ये ओडिसी को पुनर्जीवित करने वाले एक शास्त्रीय नृत्य के कलाकार कहा जाता है। और मोहन महापात्रा हुआ, लक्ष्मी नारायण महापात्रा हुआ। तो आप देख सकते हैं इसमें जो नाम हमने दिए हैं, ये नाम जो है एक शब्द को डिनोट करता है कि ये शब्द हमें याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक महापात्रा, महापात्रा आप इस शब्द में देख लीजिए कहाँ कहाँ महापात्रा, इसके अलावा महापात्रा आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। तो हम याद करते हैं, एक तो आता केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, आप क्या जाए सुजाता महापात्रा, क्या जाए सुजाता मात्रा, आप क्या जाए मोहन महापात्रा, क्या जाए मोहन महापात्रा, मोहन मात्रा, और आप क्या जाए लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। तो ये महापात्र शब्द आपको जहां भी दिखे आप कहां पर आ जाओगे, फट से आ जाएगा उड़ीसा में। महापात्र शब्द कहां पे दिखे आपको, कि महान आदमी क्या रहता है, उड़ता रहता है। महान आदमी क्या करता रहता है, तो उड़ता रहता है। महापात्र से याद रखना, महान आदमी उड़ता रहता है। एक और हम देखते हैं केलु चरण, चरण देखिए, एक तो चरण ये आ गया केलु चरण, एक आ गया काली चरण, है ना। तो महापात्र के अलावा एक और हम किसको देखेंगे, चरण को, किसको देखेंगे एक और चरण को। तो एक तो हो गया केलु चरण, और चरण का है तो एक हो गया काली चरण, और चरण का तो एक हो गया आपके दुर्गा चरण, एक हो गया आपके पंकज चरण, ठीक है। तो चरण शब्द भी आपको जहां भी दिखे तो आप कहां जाओगे, उड़ीसा में। कि ज्यादा उड़ मत, तुझे आना तो कहां पर है, चरण में ही है, अपने कहां पर आना है, चरण में। तो ज्यादा उड़ मत, उड़ने से याद रखना, ज्यादा उड़ मत, ज्यादा महान मत बन महापात्रा, ज्यादा उड़ मत, तुझे आना तो कहां, चरण में आना है। तो चरण भी आना, दुर्गा चरण, पंकज चरण और काली चरण, केलु चरण, ये कहां जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपके कहां पर, ये ओडिसी में। और एक और शब्द आपका रखना है यहाँ पर, नायक, नायक, नायक हुआ कर्ण हुआ, नायक हुआ कर्ण हुआ। देखिए नायक कहाँ का देखे, एक अपने पटनायक, ये नायक आ गया था, एक आ गया देवाशीष पटनायक, देवाशीष पटनायक। और नायक शब्द आपको कहीं दिखता है क्या, नायक, तो नायक, ज्यादा नायक मत बन, ज्यादा हवा में मत उड़, उड़ेगा तो भी कहां पर आना, आपको चरण में आना। ज्यादा महान बनेगा महापात्रा तो आपको फिर भी आना, चरण में आना। ज्यादा तू नायक मत बन तो भी आपको चरण में आना। ज्यादा कर्ण बन रही गई फिर भी तू कर्ण बनेगा तो भी हारेगा। बनना हो तो अर्जुन बन, कर्ण मत बन। तो कर्ण देखो, कर्ण कहां था अपने, कर्ण, कर्ण कहीं था अपने, शायद ये रहा देखो, रानी कर्ण। किरण सहगल का संबंध किससे है, तो आप बता दोगे कहां पर आ जाएगा, ओडिसी से। और कुछ नाम आप इसमें याद रख लेना, जैसे अपने मेन नाम सभी याद रख लिए। गंगाधर प्रधान, ज्यादा प्रधान मत बन, ज्यादा उड़ मत, तो कहां जाओगे, उड़ीसा में। कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती आ जाएगा। अर्पणा गायत्री पांडा, अर्पणा गायत्री पांडा। माहेधर राउत, इंद्राणी रहमान, देवा प्रसाद दास और सुतापा तालुकदार, सुतापा तालुकदार। तो एक बार आप इनको जो भी मैंने नाम बताया आपको, महापात्र वाले और आपको जो बताया चरण वाले, एक बताया मैंने आपको नायक, एक बताया आपको कर्ण। तो आप इन चीजों को एक बार डिनोट करके याद रखिएगा कि हाँ मुझे कैसे याद रखना है इन्हें, ठीक है। तो ओडिसी के हमारे नेक्स्ट कलाकार हो चुके। अब हम देखते हैं एक और हमारे जो नेक्स्ट वाले कलाकार आते हैं, कथकली को हम देखते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला शास्त्रीय नृत्य आ जाता है वो है था नेक्स्ट वाला कथकली। चौथा हमारा शास्त्रीय नृत्य चल रहा है, 3 हम पढ़ चुके हैं। आप एक बार तीनों को रिवाइज कर लीजिएगा। हम आगे देखते हैं इसके कुछ नाम, शास्त्रीय नृत्य के कलाकार के नाम, कथकली के शास्त्रीय नृत्य के कलाकार के नाम, जैसे आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बलतोलम, बल्लतोलम, नारायण मेनन, उदय शंकरम, कृष्ण नायर, शांताराव। इन सबका संबंध किससे, तो आप क्या बताओगे, कथकली से। कि जब पदम कुमारन नायर, चेमन चेरी नायर, गोपीनाथ लुइस फुट, ये जो है ऑस्ट्रेलिया की जननी है। इन्होंने कथकली को ऑस्ट्रेलिया में फैलाया। नंद कुमार नायर, रामचंद्र पिल्लई,
हरिप्रिया नंदबुद्री, गुरु शंकर नंबूद्रिपाद, शंकर कुरूप, पीवी बालाकृष्णम। एक बार हम इसको देख लेते पूरे को। कलामंडलम बालास्वामी और मार्गी। ठीक, उसके बाद यदि हम इनको याद कैसे करेंगे, हमने बहुत सारी ट्रिक तो ऐसे बना चुके पीछे वालों के, है ना। इसमें भी कुछ ना कुछ हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा कि जल्दी याद हो जाए। जैसे कि एक शब्द हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, नायर। नायर 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 नायर, ये देखो नायर, नायर नायर, ये देखो एक और नायर, नायर। तो आप इसमें एक शब्द देख लीजिए, नायर। जहां जहां भी नायर लगा हुआ है वो किससे संबंध रखता है, तो कथकली से। जहां जहां भी नायर लगेगा वो किससे संबंध रखता है, किससे रखेगा, कथकली से वो संबंध रखता है। कथकली हम देखते हैं, कली, कली क्या होती है, छोटी, हम देखते हैं फूल की जो कली होती है एकदम नाजुक सी, एकदम छोटी और बहुत ही सुंदर खुशबूदार कली होती है, उसको हम देखते हैं। तो हम नायार, कली छोटी है, क्या बोलते हैं, नायार, नायार, कली क्या है, छोटी। एक आएगा बल्ल तोलम नारायण मेनन, मेनन को भी आप इसमें याद रख लीजिए, मेनन और कहीं नहीं आएगा आपके। मृणालिनी साराभाई। अच्छा मुझे बताइए सारे भाई कहाँ पर रहते, भारत में। सारे भाई कहाँ रहते हैं, भारत में। पीछे मैंने आपको भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य पढ़ा चुका हूँ, उसमें आप देखोगे कि मैंने बताया था आपको, मृणालिनी साराभाई, सारे भाई कहाँ रहते, भारत में रहते। एक मल्लिका साराभाई आई थी, उसका मुझे बता दीजिए, बताइए कमेंट में, मल्लिका साराभाई कहाँ की, कौन से शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है, ठीक है, बताइए कमेंट में। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब यार जस्ट पीछे पढ़ा के आया हूँ, कृष्णन कुट्टी, कुट्टी शब्द आपको जा दिखेगा तो कहाँ जाओगे आप, अरे कलम हो अपने पास, कलम, कलम को कूटेंगे क्या, नहीं, कैसे बात करते हो यार, कलम तो ऐसे नाजुक होती है, उसको कहां से कूटेंगे, मेना, नहीं 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 नहीं, कली को हम कूट नहीं पाएंगे। उदय, उदय शंकर, उसे उगने तो दो, है बेचारी कली है, नहीं नहीं कली है, अभी उसे फूल तो बनने दो, फिर उसे उगने तो दो, हम क्या बोलेंगे, उदय यानी कि उगने तो दो, शांत हो जाओ, शांतराओ, शांत हो जाओ, क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी कली को उगने तो ना यार, अभी कली बड़ी नहीं हुई है। गोपीनाथ, गोपीनाथ, अभी तो गोपीनाथ, लुइस फूड आप याद रखना, आश्रय की क्या है वो, जन्नी है। नंद कुमार नायर हो गया। चंद्रन पिल्लई, पिल्लई शब्द भी आपके कहीं नहीं आएगा दोस्तों, पिल्लई भी इसको याद रखिए आप, है ना। हमने चार चीजें आपको बोली है, कुट्टी, मेनन, नायर और पिल्लई, ये कहां पर आएंगे, कली में, ठीक है। गुरु शंकर नंबूद्रिपाद, एक और नंबूद्री, और एक और नंबूद्री, ये रहा ऊपर, हरिप्रिया नंबूद्री और गुरु शंकर नंबूद्री। नंबूद्री कहा जाएगा, ये आ जाएगा आपके, ये भी आपके कथकली में आ जाएगा। शंकर कुरूप याद रख लेना, गोट्टम और शंकरम, गोट्टम और शंकरम, शंकर कुरूप, गोट्टम शंकर, और यहाँ पर उदय शंकर, थोड़ा आप इसमें डिनोट कर लेना। बालाकृष्णन क्या हो जाएगा, पीवी बालाकृष्णन। कलामंडलम बालास्वामी सुब्रमण्यम, बहुत बड़ा नाम है ना, कली छोटी होती है, नाम बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मार्गी विजय कुमारन, मार्गी विजय कुमारन, ठीक है दोस्तों। आप कुछ नाम मैंने आपको बताया, जैसे कुट्टी हो गया, आपको ये मेनन हो गया, आपके लिए क्या हो गया, पीछे नायर हो गया, आपके लिए पीछे क्या हो गया, पिल्ले हो गया, और नंबूद्री हो गया। ये कुछ शब्द आप इसमें याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी एक बार इसको पढ़ लीजिए, रोज आप इसको धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। आनंद शिवरामन, वेरी एमपी है, इसको आप याद रखिएगा, आनंद शिवरामन, ठीक दोस्तों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के कलाकार, हम अगली क्लास में देखेंगे। हमने आज देखे 4 शास्त्रीय नृत्य के कलाकार, ठीक है। इन चारों शास्त्रीय नृत्य के कलाकार को आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, फिर हम कल जो नई क्लास लाएंगे उसमें हमारे शास्त्रीय नृत्य सारे खत्म हो जाएंगे। हमने लगभग 3 क्लास शास्त्रीय नृत्य की थी, जिसमें केवल शास्त्रीय नृत्य के जो भाग थे उनके कुछ कुछ प्रोग्राम थे, उनको हमने सारे डिनोट किए थे। उसमें हमने यहाँ पर एक क्लास में इसमें किया है कलाकारों को, एक और क्लास बन जाएगी हमारे कलाकारों की, और हमारा शास्त्रीय नृत्य वैसे ही खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे शास्त्रीय नृत्य को तो हमने बात की है कि उसके हम फिर क्या लेंगे, टेस्ट, एक ही क्लास में कम से कम 40-50 क्वेश्चन लग के हम टेस्ट को भी खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप बने रहिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, और आगे भी क्लासों को करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।